continue the chapter differentiation of implicit functions. So this question is very very important from NCERT and was in the 12,000 CBSE exams. If x root 1 plus y root 1 plus x equal to 0, x not equal to y, dy by dx equal to minus 1 upon x plus 1 whole square. तो हमें ये शो करना है. तो हमें दिया क्या है, x रूट 1 प्लस y रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 दिया है. अब जो प्रूव करना है उसे भी आपने अपने माइंड में रखना है. मुझे चाहिए क्या, dy बाय dx माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं dy बाय dx में y कहीं भी नहीं आ रहा, देयर इज नो y. ठीक है. अगर मैं जो हमें गिवन है, अगर मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दूं, u इंटू वी लगेगा, x ऐसे ही अंडूट 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव करेंगे, 1 अपॉन 2 अंडूट 1 प्लस वाई इंटू डी बाय डी एक्स एंड सो ऑन. तो आप देख सकते हैं y हमारा बचेगा. तो फिर जो डेरिवेटिव है उसमें से y एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. गॉट इट. तो मुझे पहले इसे रीअरेंज करना है. जो गिवन है मुझे सिर्फ डी बाय डी एक्स इन टर्म्स ऑफ ओनली x चाहिए. पहले मैं इसमें से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालूंगा, रेदर डायरेक्ट सीधा ही इसकी डिफरेंशिएशन करने की बजाय. तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं. तो एक टर्म को उधर ले जाते हैं, ये उधर जाकर माइनस वाई अपॉन रूट 1 प्लस एक्स बन गया. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. ठीक है, ये स्टेप्स आपने फॉलो करने, अदरवाइज आंसर आपका नहीं आएगा. अब दोनों साइड स्क्वेयरिंग करिए. एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस वाई, माइनस का स्क्वेयर पॉजिटिव हो गया, वाई स्क्वेयर 1 प्लस एक्स आ रहा है. नाउ मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, ये वाई स्क्वेयर इधर आके माइनस का, माइनस वाई स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0. तो ये हमारा आ गया. गॉट इट. तो अब इन दोनों में से एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. ठीक. और ये जो है प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर एक्स, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वेयर वाई था, एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वाई स्क्वेयर एक्स, इन दोनों में से आप देख सकते हैं क्या कॉमन है, एक्स वाई कॉमन निकाल सकते हैं. तो जब हमने एक्स वाई कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया, एक्स माइनस वाई बच गया. तो फर्दर दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन है, एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 बच रहा है. तो अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, यू ऑल नो आइदर फर्स्ट विल 0 और सेकंड विल 0. पर x माइनस वाई हमारा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें गिवन है x नॉट इक्वल टू वाई. ठीक है, क्योंकि x y के इक्वल नहीं हो सकता, सो x माइनस वाई 0 नहीं हो सकता, सो x माइनस वाई 0 नहीं होगा. तो क्या फिर होगा 0, x प्लस एक्स वाई विल इक्वल टू 0 होगा. ठीक है. तो इसमें से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो इन दोनों में से y कॉमन है, 1 प्लस एक्स इंटू वाई किसके इक्वल आ गया, माइनस एक्स के. तो y हमारा आ गया माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स. तो मैंने रीअरेंज करके इस तरह से सॉल्व करा कि सिर्फ y इन टर्म्स ऑफ x आ चुका है हमारा. ठीक है. तो चलिए यहाँ u अपॉन v लगा देंगे. अब उसको डेरिवेटिव करते हैं. v स्क्वेयर नीचे, v एज सच यानी कि 1 प्लस एक्स एज सच, और u का डेरिवेटिव ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, माइनस फिर ऊपर वाला एज सच, नीचे वाले का डेरिवेटिव एंड 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो रहा है. ठीक है. u अपॉन v केयरफुली अप्लाई कर दीजिए क्वेश्चन रूल. माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे. x से x कैंसिल हो गया, सो डी बाय डी एक्स हमारा कितना आ गया, माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड, हैंस प्रूफ. सो ध्यान से करिए इन क्वेश्चंस को. चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ साइन y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई, प्रूव दैट डी बाय डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई ओवर साइन a. अब फिर से वही दिक्कत आएगी कि हमें डी बाय डी एक्स है, उसमें y नहीं, सॉरी x नहीं चाहिए, सारा आंसर y में ही है. तो अगर तो मैं एज सच जो हमें गिवन है साइन y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई, अगर मैं डायरेक्टली इसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूं, तो क्या दिक्कत आ रही है कि यहाँ x बचेगा. जब हम u इंटू वी लगाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो x बचेगा. फिर x एलिमिनेट करने के लिए फिर से x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें डालेंगे, सो थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा. ठीक है. हाउएवर यू कैन डू इन दैट वे.
सो उसकी बजाय मैं इससे पहले x की वैल्यू निकाल लेता हूं, x साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई हो गया। तो अब आप देख सकते हैं x सिर्फ y का फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की बजाय विद रिस्पेक्ट टू y कर देते हैं। तो चलिए x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, dxy dy। वन नहीं लिख देना है आपने, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हैं। सो dx अपॉन dy, और राइट साइड पे u अपॉन v, फिर से तक आपको फॉर्मूला याद होगा ये, v स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u एंड साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा, cos y इंटू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, ठीक है। जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा। फिर माइनस, फिर u एज सच, यानी कि ऊपर वाला एज सच साइन y, नीचे वाले का डेरिवेटिव साइन a प्लस y का डेरिवेटिव, साइन u का डेरिवेटिव cos u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u होता है, साइन a प्लस y का डेरिवेटिव cos a प्लस y इंटू a प्लस y का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगेन 1 हो रहा है, ठीक है। तो हमारा dy बाई dx क्या आ गया, साइन a cos b माइनस cos a साइन b साइन a माइनस b, यानी कि a प्लस वाई माइनस वाई, साइन a cos b प्लस साइन a cos b माइनस cos a साइन b साइन a माइनस b। तो ये कट गया हमारा। सो dy बाई dx क्या आ रहा है, साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक। तो ये हमारा क्या आया था, dxy dy। तो मुझे चाहिए dy बाई dx, तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि dy बाई dx एंड dx बाई dy आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो dx बाई dy से dy बाई dx कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो dy बाई dx क्या आ गया हमारा, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। ऑन सिमिलर बेसिस प्लीज ट्राई these क्वेश्चंस, बहुत इजी हैं। cos y इक्वल टू x cos a प्लस वाई, शो दैट dy बाई dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। तो करना क्या है, आपने सबसे पहले x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। सेम अगला है y इज इक्वल टू x साइन a प्लस वाई, dy बाई dx इक्वल टू दिस, ठीक है। फिर से x निकाल लीजिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इन सभी में ऐसे ही करना है, ऑल आर इंपॉर्टेंट। इफ x साइन a प्लस वाई प्लस साइन a cos a प्लस वाई इक्वल टू 0, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई ओवर साइन a। अगेन फाइंड x, हेयर साइन a इज कांस्टेंट, इसे आपने कांस्टेंट ट्रीट करना है, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x साइन y, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू साइन y अपॉन 1 माइनस x cos y। Next question is, if e raised to power x plus e raised to power y is equal to e raised to power x plus y, prove that dy by dx plus e raised to power y minus x equal to 0। तो हमें ये दिया है, ठीक है। अब जो शो करना है मैंने dy by dx plus e raised to power y minus x equal to 0। अब देखिए, अगर तो मैं इसे डायरेक्ट करता हूं तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक, कि थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा। अगर मैं इसे डायरेक्ट करूंगा, ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर वाई का ई रेस टू पावर वाई इंटू डी बाई डी एक्स, फिर ई रेस टू पावर यू का फॉर्मूला लगाएंगे जहां ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का 1 प्लस डी बाई डी एक्स। थोड़ा सा लेंथी जा रहा है ये बनाने के लिए, सो इजी है बहुत। इसको पहले हम ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर वाई और ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई को कैसे लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर एक्स इंटू ई रेस टू पावर वाई सिंपली। अब डिवाइड कर दीजिए ई रेस टू पावर एक्स ई रेस टू पावर वाई से डिवाइड कर दीजिए, थ्रू आउट डिवाइड बाय ई रेस टू पावर एक्स ई रेस टू पावर वाई। ई रेस टू पावर एक्स को इससे डिवाइड करेंगे, ई रेस टू पावर एक्स कैंसिल हो रहा है, 1 अपॉन ई रेस टू पावर वाई बच रहा है, जिसे हम ई रेस टू पावर माइनस वाई भी लिख सकते हैं। अब ई रेस टू पावर वाई को इससे डिवाइड करिए, ई रेस टू पावर वाई से ई रेस टू पावर वाई कैंसिल हो रहा है, 1 अपॉन ई रेस टू पावर एक्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे कितना बन रहा है 1। सो अब ये बिल्कुल इजी फॉर्म में हो चुका है। अब इसका डिफरेंशिएट करिए, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेस टू पावर माइनस वाई का ई रेस टू पावर माइनस वाई इंटू माइनस वाई का माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ई रेस टू पावर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स का -1 एंड अकेले 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0।
तो चलिए इसको उधर ले जाइए, माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, उधर जाके जब पॉजिटिव हो गया इसको डिनोमिनेटर में ले आए। सो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू पावर माइनस वाई, जिसे हम ई रेज टू पावर माइनस वाई ऊपर जाके प्लस वाई हो जाएगा, तो ये वाई माइनस एक्स बन गया। अब इसे ट्रांसपोज कर दीजिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो जो हमें चाहिए था वो बन गया। सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0, यही हमें चाहिए था। सेम क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई। Prove that dy by dx equal to minus of e raised to power x bracket e raised to power y minus 1 upon e raised to power y bracket e raised to power x minus 1। सो बहुत इजी है। अब आपने क्या करना है, इसे डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देना है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिए, उसे सिंप्लीफाई करिए, यू विल गेट दिस आंसर। प्लीज ट्राई दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स a, प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू y अपॉन x। अगेन इजी क्वेश्चन है, लेकिन अब हम डायरेक्ट इसको डेरिवेटिव नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो cos इनवर्स u का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आगे उसका u का डेरिवेटिव करेंगे, काफी लेंथी जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिंप्लीफाई इट, ताकि हमारा डेरिवेटिव इजिली dy by dx y अपॉन x आ जाए। तो उसके लिए पहले cos इनवर्स को उस तरफ ले जाइए, तो जब उस तरफ लेके जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू cos tan इनवर्स ए आ रहा है। अब देखिए यहाँ बहुत सिंपल सी चीज है, एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, माइनस और प्लस है। तो मुझे क्लियर हिंट मिल रहा है कि मैं अगर यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करूं तो मेरा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। और इस साइड सारी की सारी कांस्टेंट टर्म है, इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। तो आपने क्या करना है, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आपको पता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तब लगता है जब दोनों साइड रेशियो हो। जैसे a अपॉन बी अगर c अपॉन डी है, तो हम जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो a ऐसे रखेंगे ऊपर एंड नीचे, इस तरफ c ऐसे ही, और नीचे वाला ऐड देन सब्ट्रैक्ट, नीचे वाला ऐड देन सब्ट्रैक्ट। अगर a बाय b इक्वल टू c बाय d है, देन a प्लस b अपॉन a माइनस b विल इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d फॉर एनी रेशियो। तो इसको बोलते हैं हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो ये अप्लाई करते हैं। चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड पे पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर वाला एज सच रखेंगे, ऊपर एंड नीचे, फिर नीचे वाला ऐड कर दीजिए और नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सिमिलरली cos tan इनवर्स ए ऐसे ही, अब cos tan इनवर्स ए अपॉन 1 भी आप इसको थिंक कर सकते हैं। तो नीचे भी cos tan इनवर्स ए ऐसे ही, तो 1 ऐड एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। ठीक है, ऊपर वाला एज सच रखा, नीचे वाला ऐड सब्ट्रैक्ट, ऊपर वाला एज सच रखा, नीचे वाला ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ देख सकते हैं आप क्या हो रहा है। यहाँ हमारा जब नीचे वाला यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आना था, तो वाई स्क्वायर से हमारा वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है एंड यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। तो ये बचा गया 2x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर माइनस का, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये देखिए इधर सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो क्योंकि डेरिवेटिव करना है मुझे, जस्ट वी कैन राइट इट एज एनी कांस्टेंट लैम्डा। तो मान लीजिए ये लैम्डा के इक्वल है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हमारा कितना आ रहा है, माइनस लैम्डा, वेयर लैम्डा इज cos tan इनवर्स a प्लस 1 अपॉन cos tan इनवर्स a माइनस 1। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करिए, y4 वाई स्क्वायर ऐसे ही, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस फिर एक्स स्क्वायर ऐसे ही, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx एंड माइनस लैम्डा कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है हमारा। अब y4 ऊपर जहां मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, चाहे तो आप यहाँ पहले रूट भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, माइनस लैम्डा, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट ही है तो ये आ जाना था, फिर यहाँ u अपॉन v लगाइए, इसका डेरिवेटिव तब भी 0 ही होना था। चलिए, तो ये आ गया, y4 ऊपर जाके 0 आ गया, 2x स्क्वायर y डी बाबा dx इसके इक्वल आ गया 2x y स्क्वायर। ठीक,
इसको ओवर में ले आइए तो आप देख सकते हैं dy by dx क्या बच रहा है हमारा y अपॉन x. सो देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज टू डू दिस क्वेश्चन. गॉट इट. यहाँ y4 पहले 0 चला गया, फिर इस एक टर्म को उधर ले जाइए तो कैंसिल होने के बाद dy by dx हमारा y अपॉन x आ रहा है. तो ठीक, चाहे तो आप इस स्टेज के बाद इसे डिफरेंशिएट कर सकते थे या x अपॉन y का डेरिवेटिव करके आप डिफरेंशिएट कर x अपॉन y निकाल के डेरिवेटिव कर सकते थे. सो देयर आर मेनी वेज. सिमिलरली अगला क्वेश्चन करते हैं ऑफ सेम टाइप. tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a दिया है. dy by dx हमें ये शो करना है. अब देखिए अगेन हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करने की बजाय पहले tan इनवर्स को उस तरफ ले जाएंगे. तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan a आ गया. और tan a को tan a अपॉन 1 लिख देते हैं. इसे नंबर 1 देके छोड़ दीजिए. ठीक है. अब मुझे देखिए यहाँ क्लियरली जो मुझे प्रूव करना है वहां भी 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a पड़ा है. तो मुझे क्लियरली हिंट मिल रहा है कि मुझे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है. तो उससे पहले मैं इसे रेसिप्रोकल कर लेता हूँ. हालांकि नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कॉमन लेके आ जाएगा आंसर. तो चलिए मैंने पहले रेसिप्रोकल कर लिया, बाद क्योंकि ऊपर ले आया. अब हम अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो चलिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करिए. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज सच ऊपर एंड नीचे वाला ऐड कर दीजिए, नीचे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड सिमिलरली यहां ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है. तो एज सच जो मुझे रिक्वायर्ड था वो बन रहा है हमारा. तो यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है और यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है. तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a बच रहा है. तो 2 से 2 अगेन कैंसिल हो रहा है. देखिए अब मैं जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, अगर मैं डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या दिक्कत आ रही है. अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. ठीक है. लेकिन मुझे ये क्वांटिटी चाहिए है इस बार. सो 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a वी नीड. ठीक. तो हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करने से पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस tan a इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan a कर लेंगे. ठीक है. तो अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो चलिए अब इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. अब 1 माइनस tan a कांस्टेंट बाहर आ गया. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x और 1 प्लस tan a कांस्टेंट बाहर आ गया. y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाय dx आ गया. 2 से 2 कैंसिल. तो अब इसको डिनोमिनेटर में ले आइए और यू गेट द आंसर. ठीक है. सो dy बाय dx क्या आ गया 1 माइनस tan a इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस tan a इंटू y. तो हैंस प्रूफ. और यही हमें चाहिए था. ठीक. क्या किया हमने, इसको बस डिनोमिनेटर में ले आए. 1 प्लस tan a इंटू वाई डिनोमिनेटर में ले आए. तो जो हमें जो चाहिए था वो मिल गया. जो हमने प्रूव करना होता है प्लीज उसे जरूर माइंड में रखिए. सो अगला क्या है क्वेश्चन. इफ साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू k फाइंड dy बाय dx एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू पाई बाय 4. सो क्या करना है, dy बाय dx निकाल के उसमें x की जगह 1 और y की जगह पाई बाय 4 डालना है एंड आंसर निकाल लेना है. एंड दिस क्वेश्चन वाज इन द CBSE 2017 एग्जाम. सो इजी है, लेट्स डू इट. तो चलिए अब सीधा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. हमें कोई रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ. तो साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 साइन y इंटू साइन y का डेरिवेटिव कॉस y dy बाय dx. 2 साइन y cos y dy बाय dx प्लस अब cos x इंटू y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos u का माइनस साइन u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. x इंटू y का x dy बाय dx प्लस y x का डेरिवेटिव 1 आ गया इक्वल टू k हमारा कांस्टेंट है. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. ठीक है. तो यहां तक तो इजी है. सिर्फ हमने क्या करा, यहाँ u रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगाया. 2 साइन y की पावर 1 आ जाएगी. फिर साइन y का डेरिवेटिव cos y एंड y का डेरिवेटिव dy बाय dx और इधर cos u का माइनस साइन u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. तो 2 साइन y cos y को हम साइन 2y भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो साइन 2y लिख दीजिए.
सो यहां अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अब जो उन्होंने बोला था कि पुट करिए x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू पाई बाय 4, तो डाल दीजिए, x की जगह 1 डालते जाइए, y की जगह पाई बाय 4, तो क्या आ गया साइन पाई बाय 2 डी बाई डी एक्स माइनस x की जगह 1 इंटू साइन 1 इंटू पाई बाय 4 डी बाई डी एक्स माइनस y की जगह पाई बाय 4 साइन 1 इंटू पाई बाय 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सिर्फ x और y की हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब साइन 90 कितना होता है, 1 इंटू डी बाई डी एक्स साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 डी बाई डी एक्स माइनस पाई बाय 4 ऐसा साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इन दोनों में से डी बाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस 1 बाय रूट 2 डी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, इसको उस तरफ ले जाइए, पाई बाय 4 4 रूट 2 आ रहा है, रूट 2 एलसीएम ले लीजिए, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 डी बाई डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 4 रूट 2 आ रहा है, रूट 2 से हमारा रूट 2 कैंसल हो गया। ठीक, तो अब बस इसे डिनोमिनेटर में ले जाइए, सो डी बाई डी एक्स कितना आ गया हमारा, पाई अपॉन 4 और रूट 2 माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ गया इधर। ठीक है, अब आप इसे चाहें तो जनरली हम डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म नहीं छोड़ते हैं, तो इसे रैशनलाइज कर लीजिए, तो रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करिए, सो डी बाई डी एक्स हमारा आ गया पाई इंटू रूट 2 प्लस 1 अपॉन 4, और यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर, पाई बाय 4 रूट 2 प्लस 1। So next question is, if y equal to b tan inverse x by a plus tan inverse y over x, find d by dx। अब यहाँ tan inverse के एंगल में फिर से tan inverse आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि ऐसी जब टर्म हो तो पहले से सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो चलिए पहले से सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले b को डिनोमिनेटर में ले जाइए, y अपॉन b क्या आ गया, tan inverse x by a प्लस tan inverse y अपॉन x, फिर tan inverse उधर जाकर क्या बन जाएगा, tan y बाय b इज इक्वल टू x बाय a प्लस tan इनवर्स y बाय x आ गया है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, लेट्स डिफरेंशिएट, tan y अपॉन b का क्या हो गया, सीकेंड स्क्वायर y अपॉन b, tan u का सीकेंड स्क्वायर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, y अपॉन b का डेरिवेटिव 1 अपॉन b बाहर आ जाएगा, y का d बाय डी एक्स। सिमिलरली x बाय a का डेरिवेटिव 1 बाय a हो जाएगा, 1 बाय a कॉन्स्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, और यहाँ tan इनवर्स u का 1 ओवर 1 प्लस u का स्क्वायर, यानी कि y अपॉन x का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन x। ठीक है, तो चलिए अब ये क्या बच गया, 1 बाय b सीकेंड स्क्वायर y अपॉन b डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय a प्लस, और यहाँ एलसीएम ले लीजिए x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ऊपर चला गया, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ u अपॉन v, तो नीचे v का स्क्वायर, v एज सच डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज डी बाई डी एक्स माइनस y एज सच x का डेरिवेटिव 1, तो ये हमारा डेरिवेटिव करके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसल हो रहा है। तो चलिए ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 बाय बी सीकेंड स्क्वायर y अपॉन बी डी बाई डी एक्स कितना आ गया हमारा, 1 बाय a, तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले एक्स के प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स, फिर इससे माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स वाली एक साइड ले जाइए, इसे इस तरफ ले आइए और डी बाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, 1 बाय बी सीकेंड स्क्वायर बाई बाय बी माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स आ रहा है, इक्वल टू बचा क्या हमारा, 1 बाय ए माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करना है तो थोड़ा सा कर लीजिए, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ 1 बाय बी, ठीक है,
बी भी चलिए एलसीएम ले लीजिए, बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम ले लिया, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर वाई अपॉन बी माइनस बी एक्स इक्वल टू, इस तरफ भी एलसीएम ले लीजिए, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी ऊपर ले जाइए और इसको डिनोमिनेटर में ले आइए, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई, और ये बी ऊपर चला गया, बी ये ए पहले बड़ा था और इसको डिनोमिनेटर में ले आइए, एज सच लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर secant square y upon b minus bx. So this is our answer for this question. So ये हमारी थी differentiation of implicit functions. Next हम derivative of logarithmic function करेंगे कल. Thank you for today.